बात मध्य प्रदेश की करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस राममय नजर आएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस राम यात्रा निकालने की तैयारी में है। तो लोकसभा चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस राममय नजर आएगी। एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ये ऐलान कर दिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस राम यात्रा निकालने जा रही है। ये महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि एक तरफ प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी का एक कह सकते हैं कि जो घोषणा पत्र में एक बड़ा मुद्दा था। हालांकि प्रभु श्री राम मुद्दे का नाम नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अब कांग्रेस समझ चुकी है कि उसे कहां आगे बढ़ना है और उसी तरफ आगे बढ़ती हुई मनोज जी नजर आ रही है कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए राम को आप कैसे नजरअंदाज करते हैं। वैसे भी है कड़कड़ में राम बसे हैं, ये कांग्रेस भी कहती है, हम भी कहते हैं, पर राम के प्रति आपकी श्रद्धा आस्था दिखना भी चाहिए क्योंकि चुनाव का दौर है। तो बीजेपी के बारे में तो कहा ही जाता। अभी हाल ही में जैसा आप जिक्र कर रही थी, मोदी पहुंचे, प्राण प्रतिष्ठा हुई है और राम के भरोसे ही 400 की बात भी कही जा रही। लेकिन बीजेपी अति आत्मविश्वास पे नहीं है, इसलिए तमाम तरह के कार्यक्रम उसी तरह राहुल गांधी भी समझ रहे हैं या जीतू पटवारी भी समझ रहे हैं कि राम एक बड़ा वर्ग है, बहुसंख्यक वर्ग को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ये तस्वीरें आने वाले दिनों में दिखाई देगी। तो मकसद साफ है, लोकसभा की सीटों पर नजर। निश्चित तौर पर लोकसभा की सीटें, लेकिन मनोज जी इसे जरा सा इस तरह से भी समझना चाहेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले में भी हमने देखा था कांग्रेस इसे जोर शोर से उठाने की कोशिशों में थी। कई जगह पर हमने देखा सुंदरकांड का पाठ भी किया गया, लेकिन फायदा कांग्रेस को नहीं हो पाया। और अब क्या कांग्रेस ऐन वक्त पर जाते जाते भले ही राम मंदिर के समारोह में वो शामिल नहीं हुई हो, लेकिन एमपी कांग्रेस को समझ में आ गया है कि यदि बहुसंख्यकों को साधना है तो इस दिशा में हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा, वरना हमें ही नुकसान होगा। देखिए जया, दरअसल ये है कि कांग्रेस के बारे में कहा जाता था, वो बात करती थी धर्म विशेष की बात नहीं करती थी, सभी धर्मों की बात करती थी। तो आपकी एक लाइन है, आप उस लाइन से जब हटेंगे तो जनता आप पर विश्वास नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी तो आपको याद होगा कि जब पहली बार आटवाड़ी निकले रथ यात्रा लेकर, उससे लेके वर्तमान तक उनके 3 एजेंडे रहे थे, धारा 370 या फिर बात करें राम मंदिर की, और उन्हीं एजेंडे पर वो आगे बढ़ी, उसने किया भी है। तो वो अपने एजेंडे को नहीं बदली, भले चाहे 2 सीटें मिली हो, आज 2 से 400 की तरफ बढ़ने की तैयारी है, लेकिन कांग्रेस के पास 400 रही और आज स्थितियां क्या है। तो एजेंडा नहीं बदलना चाहिए और जनता जब एजेंडा आपका बदलता है, लेकिन समय के हिसाब से कांग्रेस जरूर खुद को बदलने की कोशिश कर रही है सर। बिल्कुल।